तो भाई रोमन रेंज ने वार्निंग दे दी है लोगन पॉल को कि वो करने वाले हैं लोगन पॉल को नॉकआउट क्राउन ज्वेल के अंदर। मतलब हर कोई बात कर रहा है भाई रोमन रेंज को लकी पंच मारने वाले हैं लोगन पॉल, बट कोई ये नहीं बात कर रहा है भाई कि रोमन रेंज भी लोगन पॉल को लकी पंच मार सकते हैं अपना, और वो है सुपरमैन पंच। और भाई सुपरमैन पंच का भी क्या कहानी है ना, मतलब जब ब्रॉक लेसनर के पड़ता है तो बंदा 8 सुपरमैन पंच से भी भाई नीचे नहीं गिर रहा है, 2 मारने पड़ रहे हैं रोमन रेंज को, किसी को 3 मारने पड़ रहे हैं। यहाँ पर आज मिस के ऐसा सुपरमैन पंच पड़ा है कि भाई मिस उठा ही नहीं, उसके बाद बंदा आइस लगा रहा है अपने गालों पे। सो खैर ये WWE पागल बना देती है, मतलब जब उनका मन करता है तो उसी मूव को वो इफेक्टिव बना देती है, और जब मन करता है तो उसी मूव को वो थोड़ा कम इफेक्टिव बना देती है। रोमन रेंज ने आज भाई जो प्रोमो डिलीवर किया, मतलब हर बार की तरह बढ़िया प्रोमो डिलीवर किया, पर मैंने आज एक चीज नोट करी, जिस वक्त वो माइक को फेंक कर जा रहे होते हैं और कैमरे के सामने वो बोल रहे होते हैं जाते जाते, तो भाई वो वाला सेगमेंट मेरे को सही में बहुत प्यारा लगा। मतलब जिस तरीके से वो बोल रहे थे, जो वो बोल रहे थे ना भाई, बहुत मजा आ रहा था वो देखने में। और मुझे लगता है ऐसा करना चाहिए, ऐसा करते हैं वैसे रोमन रेंज, बट कभी कभी करते हैं, बट ऐसा आई थिंक मुझे लगता है उन्हें करना चाहिए, बिकॉज काफी अच्छा वो बोल रहे थे कैमरे के सामने और काफी लग रहा था वो इंटेंस। एंड भाई ब्रॉक लेसनर बॉबी लैशली, ये मैच तो भाई तबाही होने वाला है। आज भी छोटा सा ब्रॉल देखने को मिला, थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड हूँ कि आज किया क्या नहीं किया, क्या दिखाना चाह रही थी WWE, क्या नहीं दिखाना चाह रही थी, कुछ समझता नहीं आया। बिकॉज ठीक है आप पहले इंटरव्यू दिखाना चाह रहे थे, बट देन ब्रॉक लेसनर ने बोला भाई मैं बैठने नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ पर फोड़ने आया हूँ। ब्रॉक लेसनर आया और उधर से बॉबी लैशली भी आया, बट देन फिर सारे बंदे आ गए मतलब उन्हें रोकने के लिए। अरे यार जब ये कराना ही था तो क्यों करवाया, ये अच्छा खासा बैठ के कर रहे थे, बातें ही कर लेते। तो ये थोड़ा अजीब सा लगा, थोड़ा बहुत मतलब मारने देते उन दोनों को, 1-2 पंचेस वगैरह तो मारने देते। वो पहले ही आ गए तो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए दोनों एक दूसरे के साथ। हाँ वो हर बार होता है ब्रॉल में कि जब 2 बंदों को पकड़ रहे होते हैं कोई, तो एक बंदा कभी छुट के दूसरे को मारने लग जाता है, फिर दूसरा आता है छोड़ के तब वो मारने लगता है। तो ये सब चलता रहता है ब्रॉल में। ब्रॉल आई थिंक WWE एक ही तरीके से बुक करती है हर बार, ज्यादा क्रिएटिविटी दिखाती नहीं है ब्रॉल में। और भाई बॉबी लैशली को देखकर लग रहा है भाई कि बंदा है ब्रॉक लेसनर की टक्कर का, मतलब काफी समय के बाद फिजिकली कोई वैसा फिट बंदा लग रहा है जो मतलब ब्रॉक लेसनर की टक्कर का लग रहा है एकदम, मतलब जिसकी स्ट्रेंथ वगैरह भी उतनी है, फिजिक भी वैसी है, और भाई लग रहा है कि मजा आएगा इस मैच में। आई थिंक बुकिंग इस मैच की ना सबसे तगड़ी होनी चाहिए तो मेरे को मजा आएगा, बिकॉज ये मैच पे पर व्यू का सबसे बेस्ट मैच होगा। बिकॉज लोगन और रोमन का तो सबको पता ही है भाई, रोमन रेंज उसको मतलब मैं बता रहा हूँ फोड़ देगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ तुमको। रही बात ब्रॉक लेसनर की, भले ही रोमन रेंज से हारा है वो कुछ मैचेस, बट भाई ब्रॉक लेसनर का ना जो लेवल है ना वो सबसे अलग है, वो अलग ही इकलौता ऐसा बंदा है जो बहुत ही अलग है। अगर इतने मैचेस कोई और हारता ना तो भाई उसकी जो लेवल है ना वो नीचे आ जाती है, पर ब्रॉक लेसनर अभी भी वैसा ही लग रहा है भाई, वो लेवल उसकी नीचे आ ही नहीं रही है, और वो आ ही नहीं सकती है भाई। वो अभी 1-2 मैचेस और भी हार जाएगा ना तो उसकी लेवल ना कोई नीचे ला ही नहीं सकता है, बिकॉज बीस्ट एक ही था, एक ही है और भाई एक ही रहेगा। बाकी रॉ में वुमेन्स वाला वो सीन देखा, टैग टीम चैंपियनशिप वगैरह अलग सबली सास का बन चुके हैं, दोबारा से टैग टीम चैंपियन दोबारा बने, आई डोंट नो, बट क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ रहा है भाई दोबारा बने या तीसरी बार बने, बिकॉज मुझे लगता नहीं है कुछ खास है। ट्रिपल एच की बुकिंग में मेरे को एक चीज बड़ी बेकार लग रही है कि भाई शो को एंड भी वो अजीब तरीके से कर दे रहे हैं और शो की शुरुआत भी वो अजीब तरीके से कर दे रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कभी वुमेन्स कर रही है स्टार्ट, कभी एंड भी वही। आज तो देखो शुरुआत भी उन्होंने ही करी और एंड भी उन्होंने ही करा। ठीक है चलो आज की एंडिंग आप कह सकते हो कि नए चैंपियन बने हैं तो ठीक थी, बट लास्ट वीक की तो भाई बिल्कुल ही बेकार थी। निकी क्रॉस वगैरह आ रही है तो वो इतनी भी बड़ी सुपरस्टार नहीं है या इतना भी कोई बड़ा रिटर्न या कुछ ऐसा नहीं था जो शो को एंड करना पड़े आपको, तो वो खराब एंडिंग थी। आज की शो की एंडिंग आप कह सकते हो कि चलो शो में बाकी और कुछ नहीं था तो चलो यहाँ पर आपने एंड कर दी तो ठीक है, बट आई थिंक शो की ना जो शुरुआत और एंड है ना ये अच्छे होने चाहिए। ये चीज विंस मैकमैन बेटर करते थे, वो शुरुआत और एंड अच्छा करते थे। मतलब शो में शो के जो बेस्ट चीज होती थी वो या तो शुरुआत में दिखाते थे एंड में, बट ट्रिपल एच का रैंडम हो रहा है, मतलब जैसे मतलब कि उन्होंने एक बॉक्स के अंदर बहुत सारी पर्चियां डाल दी और पर्ची के अंदर सारे सेगमेंट्स मैचेस वगैरह हैं, और उसके बाद वो पर्ची में से कोई सी भी पर्ची उठ रही है तो उसी को पहले भेज दे रहे हैं, जो सेकंड में पर्ची उठ रही है उसे सेकंड भेज दे रहे हैं, मेन इवेंट में जो पर्ची उठ रही है उसे मेन इवेंट करवा दे रहे हैं। तो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कुछ, क्योंकि कोई सेंस ही नहीं बन रहा है, कुछ भी शुरू हो रहा है कुछ भी एंड हो रहा है, और जो कई बार तो ऐसा हो रहा है कि शो की सबसे बेकार चीज शो की शुरुआत बन रही है, तो ऐसा भी कई बार हो रहा है। तो ये थोड़ी सी आई थिंक चीज फिक्स करनी चाहिए, बट आई थिंक ट्रिपल एच शायद इसलिए करा रहे हैं ताकि वो नहीं चाहते हैं कि शो को मैं प्रिडिक्टेबल रखूं, वो चाहते हैं कि शो को मैं रैंडम तरीके से बुक करूं ताकि शो में क्या होने वाला है आगे ये किसी को पता ना चले और शो शुरू से एंड तक पूरा देखें लोग। नहीं तो क्या होता था कि लोग शुरू का देखते थे और एंड का देखते थे, बीच का देखते नहीं थे। पर ट्रिपल एच भाई बीच में भी चीजें कर रहा है और शुरू में कई बार बेकार कर दे रहा है, कई बार शुरू में अच्छी कर रहा है चीजें, तो वो मिक्सअप चीजें कर रहा है ताकि उसका मतलब मेरे को लगता है मोटिव ये है कि शो पूरा देखे लोग। सेथ रॉलिंस ने भी ऑस्टिन थ्योरी को हरा दिया, काफी प्रेडिक्टेबल मैच था, पता था कि ऐसा होने वाला है जिस तरीके से थ्योरी की बुकिंग हो रही है रिसेंटली। एंड एक जो चीज मिसिंग हो रही है यहाँ पर, एक और चीज मिसिंग जो हो रही है आई थिंक वो हो रही है कि स्टोरी लाइंस नहीं हो रही है, मतलब रैंडम चीजें ज्यादा हो रही है, जो कि ठीक है कभी कभी अच्छा लगता है, बट कुछ कैरेक्टर्स के साथ आपको स्टोरी लाइन चाहिए होती है। जैसे सेथ रॉलिंस अभी यूएस चैंपियन बने हैं तो सबको चाहिए कि भाई इनको प्रॉपर स्टोरी लाइंस मिले, एक के बाद एक स्टोरी लाइन मिले ताकि मजा आए उसको देखने में। अब उसके रैंडम मैचेस मिल रहे हैं कहीं ऑस्टिन थ्योरी के साथ, कभी किसके साथ कभी किसके साथ, तो एक अच्छी स्टोरी लाइन उनको मिलनी चाहिए, बिकॉज रैंडम बुकिंग्स ना हर कोई भूल जाता है और जो स्टोरी लाइन वाली चीजें होती है वो हर कोई याद रखता है कि हाँ इसकी स्टोरी लाइन इसके साथ हुई थी, फिर इसके साथ हुई थी, फिर ये हुआ था। पर अगर आप ऐसे
ऐसे रैंडमली मैचेस दे दोगे, रैंडमली बुकिंग दोगे तो फिर उसको कोई याद नहीं रख पाता है। दैट मींस आप यूएस चैंपियनशिप की जो रेन है सेथ रॉलिंस की, इसको आप उतना तगड़ी तरीके से सीमेंट नहीं कर रहे हो। सो ये एक चीज है जो कि करेक्शन जिसमें होना चाहिए। बाकी ब्रे वायत के लिए अनाउंसमेंट आ चुकी है कि भाई ब्रे वायत आपको क्राउन ज्वेल में देखने को मिलेंगे। कुछ मतलब वैसा ही सीन होगा, थोड़ा थोड़ा दिखा रहे हैं। ट्रिपल एच बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं। ट्रिपल एच भाई एकदम से पूरा रिवील नहीं करूंगा, थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगा मैं। मतलब इस चीज को मुझे लग रहा है वो पूरे साल चलाने वाले हैं। मुझे लग रहा है पूरा साल एंड हो जाएगा और आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये ब्रे वायत आए जो है ये क्या करने आए हैं और क्यों आए हैं और क्या आया है। ब्रे वायत आया है, कौन आया है, किसके साथ आया है, क्या हो रहा है, स्टेबल वगैरह। तो ये कंफ्यूजन में लगता है इस साल के एंड तक भी रहने वाली है। जिस तरीके से जिस स्पीड में ये चल रही है, थोड़ा 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 दिखा रहे हैं। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर शायद बोला था या मैंने वो वीडियो अपलोड नहीं करी थी, बट मेरे हिसाब से आई थिंक ये चीज जो है वो थोड़ी सी पेस अप होनी चाहिए। थोड़ी स्टोरी लाइन जो ये ब्रे वायत वाली चल रही है बहुत ज्यादा स्लो चल रही है। आई एम नॉट सेइंग कि एकदम से ही सब कुछ रिवील कर दो, बट आई एम सेइंग कि इसको थोड़ा सा हल्का सा पेस अप करना चाहिए बिकॉज ये बहुत ज्यादा स्लो चल रही है। अब अंकल हाउडी आ चुके हैं तो आई होप कि भाई क्राउन ज्वेल में हमें कुछ बेटर देखने को मिले। बाकी द जजमेंट डे और द ओसी की जो स्टोरी लाइन चल रही है उसको देखने में मजा आ रहा है। आज भी कार्ल एंडरसन ने डैमियन प्रीस्ट को हराया, फिर ब्रॉल वगैरह देखने को मिली। लास्ट में जजमेंट डे स्टैंड सॉल्व करती है एंड देन फिर बीच में हमने देखा रिया रिप्ली लो ब्लो भी लगाती है। तो रिया रिप्ली कुछ एक्स फैक्टर बन रही है इस स्टोरी लाइन के अंदर। एंड इनफैक्ट जो जजमेंट डे का जो पूरा स्टेबल है, आई थिंक रिया रिप्ली ना इसमें एक अलग ही स्पाइस ऐड कर रही है जो कि आई थिंक इस स्टेबल को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रही है। अगर रिया रिप्ली ना होती ना इस स्टेबल के अंदर तो इसका जो मजा होता है या जो इसका इंटरेस्ट होता है वो थोड़ा कम हो जाता। बट आई थिंक रिया रिप्ली ना इसके अंदर बहुत तगड़ा एड ऑन कर रही है। बाकी भाई ओसी को भी लेके आने पड़ेगा किसी फीमेल को। आई डोंट नो किसको वो लेकर आने वाली है, बट किसी को लाना पड़ेगा क्राउन ज्वेल के अंदर अगर मैच जीतना है। बिकॉज अगर क्राउन ज्वेल के अंदर वो किसी को नहीं लाए तो दैट मीन्स भाई जजमेंट डे इजीली हरा देंगे उनको क्राउन ज्वेल के अंदर। इसके अलावा जेबीएल को भाई देखने में मजा आ रहा है। माइक पे तो भाई जेबीएल आज भी वही है जो पहले थे। मतलब मजा आ रहा है उनको माइक पे देखते हुए, जिस तरीके से वो माइक में बोल रहे हैं। हैप्पी कॉर्बन आई थिंक कैरेक्टर अच्छा है, इसको थोड़ा सा चाहिए था पॉलिशिंग वगैरह। तो लेट्स सी जेबीएल कितना इनको इम्प्रूव कर सकते हैं। बाकी इंटरेस्टेड मैं हूँ इसको देखने में क्या ये करने वाले हैं आगे। बट यार अगेन वही रैंडम बुकिंग बहुत ज्यादा हो रही है तो इसलिए आप किसी को इतना जज नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पर भी आपको जेबीएल और हैप्पी कॉर्बन बैरन कॉर्बन की एक स्टोरी लाइन चाहिए प्रॉपर किसी के साथ। आर्ट ट्रूथ आ रहे हैं भाई शोज के अंदर थोड़ा सा वो फन वगैरह डालने के लिए, जो कि आई वोंट माइंड। बट ये बहुत ज्यादा जब हो जाता है तो ये बोरिंग हो जाता है। तो आर्ट ट्रूथ चलो मुझे लगता है हर हफ्ते नहीं आनी चाहिए, एक हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद आनी चाहिए। और वो फन वगैरह जो डालते हैं वो डालने चाहिए बिकॉज आर्ट ट्रूथ की जो कॉमेडी और जो कॉमिक टाइमिंग है ना भाई वो नेक्स्ट लेवल है। तो आई थिंक वो अच्छा यूज कर रहे हैं ट्रिपल एच और इसी तरीके से यूज करते हैं तो बढ़िया है। बाकी मुस्ताफा अली को आज एक विक्ट्री मिली मिस के अगेंस्ट, तो इट्स अ गुड थिंग। एटलीस्ट मुस्ताफा अली को मुझे लगता है ये कोई रिकॉर्ड बना दिया होगा आज उन्होंने, पता नहीं कितने समय के बाद उन्हें कोई विक्ट्री मिली है 1-on-1 मैच के अंदर। तो आई डोंट नो कौन सा रिकॉर्ड बनाया उन्होंने, बट मे भी कोई रिकॉर्ड बनाया होगा कि मतलब इतने मैच के बाद वो आज जीते हैं, या आई डोंट नो आ जाएगी कोई अपडेट अगर होगी ऐसी तो। इसके अलावा मैथ रिडल भाई ओटिस को हरा देते हैं। वही ट्रिक विरिक वाली फाइट जो चल रही थी, ट्रिक और स्ट्रीट फाइट, तो उसमें मैं कुछ खास बोल नहीं सकता हूँ। ठीक ठाक मैच था, एंटरटेनिंग मैच था। बट आई होप कि WWE जो है वो ट्रिपल एच जो है वो चैट गेबल को अच्छी बुकिंग दे बिकॉज भाई चैट गेबल ना इस वक्त बहुत सही काम कर रहा है। मतलब मजा आता है उसको देखने में। जैसे कि सैमी ज़ेन के लिए मैं बोलता हूँ ना कि सैमी ज़ेन स्मैकडाउन में मतलब जान है स्मैकडाउन की, तो आई थिंक चैट गेबल वैसा काम कर सकते हैं रॉ के अंदर अगर आप उसको वैसी बुकिंग दोगे। वो इतना सही काम कर रहा है ना भाई, माइक में जब वो आता है ना इतना मस्त काम कर रहा है वो। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका माइक स्किल्स इतना सही है ना, बहुत एंटरटेनिंग है वो। बट आई डोंट नो उसको बुकिंग उस तरीके की नहीं मिल रही है। बट जैसा उसका काम है आई थिंक ट्रिपल एच को एक्नॉलेज करना चाहिए और उसको बेटर बुकिंग देनी चाहिए बिकॉज आई थिंक ही डिजर्व्स इट। बाकी वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो इसको यहीं पर रखते हैं। एंड वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड फाइट इट आउट।